जिस वीडियो का आप कर रहे थे बहुत बेसब्री से इंतजार, जी हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर एग्जाम में अगर कहीं ना कहीं आपके 70 मार्क्स आ रहे थे तो पेपर प्रेजेंटेशन से 80 या 85 तो आ ही जाएंगे। मैंने भी उतना ही पढ़ा था, मेरे दोस्त ने भी उतना ही पढ़ा था, उसके ज्यादा नंबर क्यों आए? एक टॉपर अपनी आंसर शीट कैसे लिखता है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, जो भी चीजें बता रही हूँ उन्हें बहुत अच्छे से पॉइंट्स बना के लिख लेना कि मैम ने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। प्रॉपर आपको बताऊंगी सेक्शन कैसे लिखना है, आंसर्स को अंडरलाइन कैसे करना है, कितना स्पेस छोड़ना है, कितने बड़े आंसर्स लिखने हैं। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, ये एक आंसर शीट आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस तरीके की आंसर शीट आपको एग्जाम में मिलती है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा का पूरा पेपर जो लिखा था, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, कैसे कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग करेंगे, अगर आपको पेपर दिख रहा होगा, कि आपको साइड में मार्जिन बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो मार्जिन होना चाहिए, इधर जितना है उधर ही इतना होना चाहिए। दोनों साइड आप बराबर का मार्जिन रखेंगे। ये ऑलरेडी बना हुआ आता है, ये आप बनाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतना दूर दूर तक मार्जिन कर देते हैं, फिर इतना सा स्पेस रहता है, सोचते हैं हमारा आंसर और बड़ा लगेगा, बट ऐसा आपको नहीं करना है। तो पहली चीज जो है वो है आपका मार्जिन। दूसरी चीज आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर मैंने लिखा है सेक्शन ए रीडिंग। आपके एग्जाम में 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस जो है, सेक्शन ए, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन बी, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन सी, और फिर आपको दिख रहा है सेक्शन डी, ठीक है। तो मैंने हर एक सेक्शन जब भी स्टार्ट किया तो मैंने वो सेक्शन मेंशन किया। सेक्शन डी लिटरेचर मैंने प्रॉपर मेंशन किया, लाइन उसके नीचे ड्रॉ करी। सेक्शन सी मैंने ग्रामर का किया, पूरा प्रॉपर लिखा, उसको मेंशन किया। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे पता चल जाए, वरना आप सेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हो सकती है। चलिए, 2 चीजें हो गई। सबसे पहला मार्जिन हो गया, दूसरा हो गया सेक्शन जो भी स्टार्ट करें। फर्क नहीं पड़ता, आपको अगर सेक्शन बी स्टार्ट करना है आप सेक्शन बी स्टार्ट कर दो, आपको सेक्शन सी स्टार्ट करना है आप सेक्शन सी स्टार्ट कर दो, आपको सेक्शन डी स्टार्ट करना है डी स्टार्ट कर दो, पर मेंशन कर दो कि कौन सा सेक्शन आप करना चाहते हो। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रीडिंग सेक्शन वाला पार्ट आता है, एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट पूछे हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, आंसर ए डाला कि ए का आंसर दे रहे हैं हम। फिर हमने 3 लाइन में अपना आंसर खत्म किया, लाइन का गैप दिया, प्रॉपर लाइन ड्रॉ करी, देन एक लाइन छोड़ के। तो इससे हमें पता चला कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में हमें कम से कम 2 लाइन का गैप रखना है, ठीक है। 2 लाइन का गैप हमें मेंटेन करना है। अब एक चीज और मैं इससे बताना चाहूंगी, वो ये कि यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो जैसे 3 नंबर का सवाल पूछते हैं, 3, 3, 6, 3, 9, है ना। तो 1 नंबर का सवाल पूछा है तो 1 लाइन का आंसर बहुत है, 2 नंबर का पूछा है तो 2 लाइन का बहुत है, 3 नंबर का पूछा है तो 3 लाइन का आंसर बहुत है। बहुत ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स आपको इसके अंदर नहीं लिखने। तो जैसे ये 3 नंबर का पूछा होता है ना, तो मैंने क्या किया, 3 लाइन का आंसर लिख दिया, ज्यादा बड़े बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन के बाद जब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया, मैंने 2 लाइन का गैप दिया, प्लस मैंने लाइन ड्रॉ करी, प्लस मैंने अगला क्वेश्चन का नंबर डाला कि भाई अब मैं आंसर बी कर रही हूं। अब आप आंसर सी कर रहे हैं तो आप सी डाल सकते हैं, डी कर रहे हैं तो आप डी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस एक पेज से हमें ये वाली सारी चीजें पता चली। इससे आपने एक चीज और देखी होगी कि आप कट नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। अगर हम बहुत ज्यादा काटा पिटी वगैरह नहीं करते हैं तो हमारा पेपर बहुत अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जाना मार्जिन, फिर हमने जाना सेक्शन, फिर हमने जाना कि क्वेश्चन नंबर हमें कैसे डालने हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर ऐसे आंसर्स हैं, जैसे ई का भी 3 पार्ट है, तो वो 3 पार्ट भी हमें मेंशन करने हैं। ए बी सी डी तो हमने मेंशन कर दिया, पर ई वाला पार्ट है, तो ई वाले पार्ट में 3 सवाल है, तो हम 1 डालेंगे, देन 2 डालेंगे, देन 3 डालेंगे, ये भी मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब हमने अगला सेक्शन शुरू किया, हमने प्रॉपर लाइन ड्रॉ किया, देन हमने डाला सेक्शन बी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल राइटिंग का है क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे ये पूछते हैं मैम आर्टिकल राइटिंग का कैसे करें? बेटर है कि अगर आप एक नए पेज से शुरू करना चाहते हो, आप नए पेज से भी शुरू कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्पेस बाकी था, ठीक है, तो हमने यहीं से शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में भी। बट अगर आप चाहें तो आप एक न्यू पेज से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। कितना बड़ा लिखना होता है? अब मैंने, अगर आप देखोगे, 10 नंबर का ये सवाल है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ये एक पूरा पेज तो मुझे लिखना ही लिखना है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि 1.5 पेज का आंसर आप लोग लिखेंगे,
ठीक है, 1.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है अगर 10 नंबर का सवाल है तो। यहां पर हमने क्या किया, हमने अपना बीच में सेंटर में क्या डाला, टाइटल डाला, उसके नीचे बाय एबीसी डाला और स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर बहुत कम स्पेस है, मान लो ये 2 लाइन बची नहीं है, ऐसा नहीं है आप टाइटल यहाँ पे इन दोनों लाइंस में डाल रहे हो एंड देन यहाँ से लिखना शुरू करो, नहीं, फिर तो आप यहीं से शुरू करो। बट यहाँ पे अगर 2-3 लाइंस आने की स्पेस है, ठीक है, तो आप यहां से शुरू कर सकते हो। क्लियर? तो अब इसमें एक चीज और, ये वाली बात समझ में आ गई। अब है इसमें अंडरलाइन वाला पार्ट। देखो ये जो मैंने लिखा है यहां पर, ये जो मैंने लिखा है, फोकस आ गया होगा वापस से, हर एक चीज मैंने कितने प्रॉपरली अंडरलाइन की है। जो चीज मुझे लग रहा है कि टीचर को पढ़नी चाहिए, टीचर का दिमाग ध्यान सब इस पे जाना चाहिए, मैंने पूरा लिखने के बाद लास्ट में इसको अंडरलाइन करा। ठीक है, साथ साथ अंडरलाइन करते हुए नहीं चला, मैंने लास्ट में उसको अंडरलाइन करा प्रॉपर। बहुत ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना है कि आप सारी लगे, मैडम मेरा तो पूरा ही पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं पूरा का पूरा ही अंडरलाइन कर देता हूं, ये चीज आपको नहीं करनी। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर हमारा ये देखेंगे आप कि आर्टिकल खत्म हो गया है, देन हमारा राइटिंग सेक्शन ही चल रहा है। अब हमने स्टार्ट किया लेटर राइटिंग में भी बच्चों का ये डाउट आता है कि मैम एक पेज में ही खत्म करना जरूरी है क्या? एक पेज में लेटर राइटिंग खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर लाइन छोड़ छोड़ के क्या करते हैं, ये वाला तो आधे से ज्यादा पार्ट तो हमारा यही ले लेता है, फिर हमारे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और फॉर द सेक कि एक ही पेज में खत्म होना चाहिए, हम अपने मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपका 2 पेज में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा यहां से हुआ, मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा, डेट लिखा, डेजिग्नेशन लिखा, ये सारी चीजें, सब्जेक्ट तक मेरा यहाँ पर आया, तो इतना पोर्शन अगर एक पेज में आ रहा है तो यहीं से शुरू कर दो, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि केवल रिसीवर एड्रेस और डेट आ रही है तो रिसीवर एड्रेस और डेट लिख दी, फिर बाकी का इधर लिख दिया, ऐसे मत करना, ठीक है ना। अगर आधा पेज है आपके पास तो यहां से शुरू कर सकते हो, वरना एक नए फ्रेश पेज से शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने यहां पर अपने लेटर को आप देख सकते हो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। ये सारी वही लाइंस है जो मैंने आपको लिखवाई हुई है। कितना बड़ा दिखता है देखो आंसर, है ना। ये पूरी वही लाइंस थी इंट्रोडक्शन वाली। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये लाइंस तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, बीच का पोर्शन आपको लिखना होता है बस थोड़ा बहुत, राइट। कॉमा वगैरह मैंने नहीं लगाया हुआ है, लाइन ड्रॉ करने से प्रॉपर एक फॉर्मेट में दिख रहा है। 3 पैराग्राफ्स में मैंने इसको डिवाइड किया है एंड अगेन मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन भी किया है। जैसे मैंने प्रॉब्लम अंडरलाइन कर दी, उस प्रॉब्लम मतलब क्या क्या 3 दिक्कतें हो रही हैं उस चीज की वजह से। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अंधेरा हो रखा है, सड़कें अंधकार में है, ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बच्चे रात में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रॉबरी होती है घर में। तो मैंने उन पार्ट्स को अंडरलाइन कर दिया ताकि टीचर फटाफट से ये 4 चीज देखेंगे और यहाँ पे आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। तो 3 के अंदर मैंने इसको फिनिश कर दिया एंड देन लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली XYZ जो भी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने यहाँ पर खत्म किया। उसके बाद बारी आ गई ग्रामर सेक्शन की कि ग्रामर सेक्शन कैसे करना है। देखो 2 तरीके हैं ग्रामर सेक्शन को करने के। एक तो ऐसा कि हमने सेक्शन डाला, अपने आंसर्स लिखने शुरू करें, तो हमने डाला क्वेश्चन नंबर 4 ए का ऑप्शन नंबर 1 आंसर है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बी का ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। एक और तरीका है इसको करने का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लास्ट में अगर आप लोगों को बताऊं तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था ए का आंसर जो है आप ऐसे लिख सकते हो ऑप्शन 1, ठीक है, और उसके बाद जो भी ऑप्शन है उसको भी लिख दो। ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे बी का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, ठीक है, वो है वट एवर जो भी है ABCD, तो आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो और ये वाला तरीका भी ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ग्रामर इसी तरीके से। अच्छा, अब एक चीज ये नहीं करनी है कि ये 2 सवाल कर दिए, बाकी के 3 नहीं आते थे तो लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया, नहीं। अगर एक एक लाइन का है, एक एक वर्ड का आंसर है, वहां पे स्पेस छोड़ दो ताकि बाद में वहीं पर कर सको, है ना। वहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, स्पेस छोड़ दिया ताकि हम उसे वहीं पे कर सके। उसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हुआ तो ऑप्शन पूरा लिखना है, ऐसे केवल 1 लिखकर छोड़ना नहीं है, 2 लिखकर छोड़ना नहीं है। जो भी आंसर है उस आंसर को भी आप प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। हर एक आंसर के बाद हमने देखो लाइन ड्रॉ करी है, ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे।
आप भी ऐसे ड्रॉ करोगे प्रॉपर। टीचर को कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा आंसर कहां पर है, इजीली वो आपको यहाँ पर मार्क्स देते हुए चले जाएंगे। ये स्पेस हम बनाते ही इसीलिए यहाँ पे वो आपको मार्क्स दे सके, ठीक है। जब वो आपको यहाँ पे मार्क्स दे सकेंगे तो काउंट भी इजीली हो जाएंगे उनके लिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हाँ, आगे पीछे सेक्शंस अगर कर रहे हो, ज्यादा मत करना कि पहले सेक्शन ए कर दिया, 2 सवाल करके फिर सेक्शन सी पे चले गए, सी के 2 सवाल करे फिर डी करने लग गए। ऐसा मत करना। एक बार जो सेक्शन शुरू कर दिया उसको ही आप कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके लिए स्पेस छोड़ देना। उसके बाद जैसे सेक्शन डी स्टार्ट हुआ, लिटरेचर वाला सेक्शन है, तो अब आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। देखो मैंने कितनी 4 लाइन में आंसर अपना खत्म कर दिया, और मैंने साथ में अंडरलाइन भी किया, फैमिलीज एंगेज्ड, बैंगल मेकिंग, मोटर मैकेनिक, लर्न टू ड्राइव। तो यही करना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, सेक्शन डालना है, अंडरलाइन करना है। लिटरेचर में तो अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर जगह मैंने मेन चीजों को अंडरलाइन किया है जो मैं चाहती हूं कि जहां से टीचर को आंसर मिल जाना चाहिए। जैसे ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो हमने यहां पर इतना पोर्शन यहां लिखा है और आगे इतना लिखा है, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोगों को, आगे इतना लिखा है यहाँ पे। तब क्योंकि 7 से 8 नंबर का सवाल है तो यार मैं कुछ तो लिखूंगा ना, तो 1 पेज तो लिखना बनता है। 7 से 8 नंबर के सवाल में 1 पेज तो लिखना बनता है, तो मैंने इतना 1 पेज जितना आंसर तो लिख दिया आराम से, ठीक है। स्पेस जरूर होना चाहिए एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन के बीच में। मैंने 9th वाला देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, 3 से 4 लाइन में खत्म कर दिया। छोटे आंसर्स जो हैं उनको उतने में ही लिखो। फिर बारी आ जाती है सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया इस तरीके से आप लिख सकते हो। प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 10 था, मान लो सेंट्रल आइडिया पे 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मैंने लिखा मैं किस पोम का लिख रही हूँ, मैंने राइटर का नाम भी मेंशन किया, आप भी करोगे, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखना शुरू किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पर देखा अंडरलाइन किए हुए हैं। इतना बड़ा लिखना है, यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है। लाइंस अगर आपको नहीं समझ में आ रही है मेरी, वो देख लो मैं कितना बड़ा बड़ा लिखती हूँ, कितना छोटा लिखते हैं बच्चे, इस तरीके से। और एंड कर दिया मैंने लास्ट में अपना अंडरलाइन कर दिया। तो ये चीजें हैं जो एक आंसर शीट आपकी इस तरीके की दिखनी चाहिए। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एंड एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। मार्जिन छोड़ना जरूरी होता है, सेक्शन मेंशन करना जरूरी होता है, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर ऑप्शंस वाले हैं तो वो ऑप्शंस भी मेंशन करने जरूरी होते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला पोर्शन है तो जो भी आंसर ठीक है उस वाले आंसर को मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। हर एक के बाद आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, ये सारा काम एंड में करना है। लिटरेचर वाले पोर्शन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेस है, सब कुछ आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्लियर?